हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू हैंडल 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने जॉब फाइंड आउट करने का ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले जो आपको मेन चैलेंज आया होगा वो यही आया होगा कि एचआर जैसे ही आपको कॉल करते होंगे सबसे पहले वो यही पूछते होंगे कि व्हाट इज द नोटिस पीरियड, और आप जैसे ही बोलते होंगे 90 डेज तो वैसे ही आपको उसी टाइम वो रिजेक्ट कर देते होंगे या फिर ये बोलते होंगे कि यार मुझे तो इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए जो कि मैक्सिमम 45 डेज में ज्वाइन कर ले। इनफैक्ट आप किसी भी बड़ी कंपनी को ले लो, एक्सेंचर, इन्फोसिस, सब में यही चल रहा है कि वो जब हायर करते हैं तो वो ये देखते हैं कि इमीडिएट ज्वाइनर होना चाहिए, और जब उनके खुद के कंपनी में 90 डेज का नोटिस पीरियड पॉलिसी है। तो दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। नाउअडेज ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। अगर आपको स्विच करना है तो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। बाद में आता है इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, जो भी आता है वो बाद में आता है। सबसे पहले जो आजकल क्राइटेरिया हो गया है वो यही हो गया 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। तो इसे हम कम तो कर सकते नहीं है, ये हमारे हाथ में है नहीं, बट हाँ देयर आर सम टिप्स जो कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस है, जो मैंने फील किया है और जिसको यूज़ करके मैंने भी रिसेंटली कंपनी स्विच भी की है। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ एंड आई होप वो आपको यूजफुल होगा। 90 डेज नोटिस पीरियड में डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो मैंने फेस किया है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एडवांटेज क्या है नोटिस पीरियड का ओवर डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो चलो ट्राई करते हैं ये समझने का कि जब भी नोटिस पीरियड 90 डेज का होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहला प्रॉब्लम, आपको एचआर कभी कॉल करेगा ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब पोर्टल में देख रहा है कि वहाँ पे आपको 90 डेज का नोटिस पीरियड है, तो उसे चाहिए इमीडिएट ज्वाइनर, तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा, आप काफ़ी डिमोटिवेट हो जाओगे। क्यों डिमोटिवेट हो जाओगे? क्योंकि आपको पता है कि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, आप कंपनी स्विच करना चाहते हो, आप अपने करेंट कंपनी में काफ़ी परेशान हो या फिर आपको हाइक वगैरह नहीं मिल रही है, आपको बहुत ज़रूरत है स्विच करने का, बट क्योंकि आपको कॉल आ नहीं रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली डिमोटिवेशन हो ही जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो चलो बात करते हैं उन 2 टिप्स के बारे में जो मैंने बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। टिप नंबर 1, आपको जॉब पोर्टल में कभी नहीं लिखना है कि आपका ऑफिशियल नोटिस पीरियड 90 डेज का है। आप हमेशा वहां पे लिखोगे 30 डेज, मैक्सिमम 45 डेज। चलो आप मैक्सिमम 45 डेज वहां पे डाल दो, बट 90 डेज कभी नहीं डालना है। ये हो गया टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, क्योंकि टिप नंबर 1 में आपने ऑलरेडी अपना नोटिस पीरियड क्या डाल रखा है 45 डेज का, तो इससे क्या होगा, आपको एचआर कॉल करेगा ही करेगा। आपके पास एचआर का कॉल आ गया। अब यहाँ पे जब आपको एचआर का कॉल आता है तो आपको बहुत स्मार्ट वे में एक्ट करना है, आपको बहुत स्मार्ट वे में एचआर से बात करना है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा झूठ बोलोगे। आप झूठ इसलिए बोलोगे क्योंकि आपका जो ऑफिशियल 90 डेज नोटिस पीरियड है वो आप डायरेक्ट बता नहीं सकते हो। अगर आप बता दोगे तो फिर आप वहीं का वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। आपको क्या करना है, कुछ ऐसे ढंग से बात करना है कि वो कॉन्वर्सेशन आपको इंटरव्यू तक ले जाए। एचआर को आप कन्विंस कर लो और आपका एचआर जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल कर दे। तो आपको ऐसा कुछ करना है। तो आप पूछोगे ये हो कैसे सकता है? तो इसको समझने के लिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। समझो कि एक एचआर आपको कॉल कर रहा है, तो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले आपसे वो यही पूछेगा कि व्हाट इज योर ऑफिशियल नोटिस पीरियड, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये पूछ सकता है इज इट नेगोशिएबल। फिर उसका थर्ड क्वेश्चन एग्जैक्टली यही होगा कि आपका एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट क्या हो सकता है। तो वो ये 3 क्वेश्चन एचआर पूछेगा ही पूछेगा, ये मस्ट है। घुमा फिरा के ये 3 क्वेश्चन वो पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको सीख लेना है, कैसे देना है, बहुत स्मार्ट वे में देना है। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो ना, ये बहुत मेन है। ये 3 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर लिए तो समझो आप इंटरव्यू शेड्यूल हो ही गया आपका। तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, व्हाट इज योर ऑफिशियल नोटिस पीरियड। इसमें आप झूठ बोल नहीं सकते क्योंकि एचआर ने खुद बोल दिया कि ऑफिशियल नोटिस पीरियड बताना है, तो आप बता दो कि 90 डेज है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन होगा इज इट नेगोशिएबल, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है 90 डेज तो मैं इंतजार नहीं कर सकता, ऐसा एचआर बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोलना है, इज इट नेगोशिएबल, तो यस इट इज नेगोशिएबल। आपको नो नहीं बोलना। अगर आपने नो बोल दिया तो थर्ड क्वेश्चन तक वो पहुंचेगा ही नहीं, उसके पहले आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको बोलना है यस इट इज नेगोशिएबल। अब कैसे नेगोशिएबल है, आपको ऐसे समझाना है कि आपका जो करेंट प्रोजेक्ट है वो जल्दी ही खत्म होने वाला है, विद इन 30-40 डेज में वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप बेंच पे चले जाओगे। फिर आप जब बेंच पे जाओगे तो आप नए प्रोजेक्ट को कंसिडर नहीं करोगे, तो आप एचआर से अर्ली रिलीज मांग सकते हो। ऐसा करके उस एचआर को समझाओगे, ठीक है। तो वो 99% केस में वो कन्विंस हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी योर एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग डेट। तो आप यही बोलोगे कि अभी आप मुझे ऑफर लेटर दे देते हो तो उसके बाद नेक्स्ट 40-45 डेज में आई कैन ज्वाइन योर कंपनी, ओके। नाउ यहाँ तक तो ये खत्म हो गया। अब वो टाइम कंसिडर करो जब आपके पास ऑफर लेटर आ गया और आपने 45 डेज ऑलरेडी सर्व कर दिया नोटिस पीरियड, ठीक है। तो फिर वो एचआर बोलेगा यार तुम्हारा डेट तो बहुत लेट हो रहा है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, तो अब क्या करना है? आपने तो बोला था कि आप 45 डेज में ज्वाइन कर लोगे, तो फिर आप क्या बोलोगे कि यार देखो मैंने तो बात किया अपने कंपनी में बट वो नहीं मान रहे, वो बोल रहे हैं कि 90 डेज रुकना ही पड़ेगा।
ऐसे में वो या तो आपको रिजेक्ट कर सकता है या तो वो आपके लिए अनदर 45 डेज रुकेगा। तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, उन्हें अनदर 45 डेज रुकना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने इंटरव्यू काफी अच्छा दिया, आपको जो रिमार्क्स मिला वो काफी अच्छा मिला, आपका फीडबैक काफी अच्छा था, ठीक है, ये एक आपका प्लस पॉइंट हो गया। फिर दूसरा प्लस पॉइंट क्या होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसे 45 डेज वेट करा दिया है, अब एचआर के पास खुद को टाइम नहीं है कि वो फिर से वो सेम प्रोसेस करे और एक नए कैंडिडेट को ढूंढ के लाए, क्योंकि वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो 80% केस में वो आपको ऑफर लेटर रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो ठीक है, आपका सेट हो गया, आपने इंटरव्यू दिया, आपने इंटरव्यू झूठ बोल के दिया 45 डेज का। फिर जब 45 डेज के बाद ज्वाइनिंग डेट का टाइम आया तो फिर आपने बोला कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे करंट कंपनी में, आपको रिलीज नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, फिर नए कंपनी का एचआर आपका ऑफर लेटर का डेट एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, सेट है यहाँ तक। बट आप उस टाइम क्या करोगे जब आपका ऑफर लेटर एचआर रिजेक्ट कर देता है? तो उस केस में आपको क्या करना है, जब तक आप 45 डेज सर्च करते हो तो उस टाइम में आपको एक बैकअप कंपनी सर्च करके रखना है। आपको बैकअप कंपनी मतलब आपके पास एक और ऑफर लेटर होना चाहिए। कभी भी आपको एक सिंगल ऑफर लेटर पे डिपेंडेंट नहीं होना है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो यू कैन इजिली हैंडल योर 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। तो यहाँ तक हमने डिसएडवांटेज को कवर किया और ये देखा कि ओवरकम कैसे करते हैं 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। बट क्या आपको पता है कि यहाँ पे कुछ एडवांटेज भी होता है 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड? आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। तो आप ऐसे कंसिडर करो कि मान लो आपको एक ऑफर लेटर मिल गया TCS से, तो जिस दिन आपको ऑफर लेटर मिला उस दिन आपने रिजाइन कर दिया अपने करंट कंपनी में। उसके बाद से आपके पास 89 डेज है TCS को ज्वाइन करने के लिए। तो इस 89 डेज का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो और मल्टीपल ऑफर्स ले सकते हो। वो कैसे? मान लो आपको TCS का ऑफर मिल गया तो आप फिर अब ट्राई क्या करोगे, आप एक्सेंचर में अप्लाई करने का ट्राई करोगे या फिर और भी जो कंपनीज हैं मार्केट में वहाँ पे अप्लाई करने का ट्राई करोगे। तो सपोज आपका एक्सेंचर में हो गया, आपको एक्सेंचर से सेकंड ऑफर लेटर मिल गया, तो अभी आप यहाँ पे क्या आप गेम खेलते हो कि मान लो TCS से आपको 8 लाख का पैकेज मिला, तो आप एक्सेंचर से क्या बोलोगे कि देखो मेरे पास ऑलरेडी 8 लाख का पैकेज है, तो आपको तो मुझे 10 लाख तो मिनिमम देना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके मान लो आपने अच्छे से नेगोशिएट कर लिया और आपको एक्सेंचर से 10 लाख का पैकेज मिल गया। फिर आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट कंपनी को सर्च करोगे। सपोज आपने इन्फोसिस को क्रैक कर लिया, तो फिर इन्फी में आप क्या बोलोगे कि तो देखो मेरे पास ऑलरेडी 10 लाख का पैकेज है, तो मुझे 12 लाख तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो फिर ऐसे करके आप इन्फी में 12 लाख का पैकेज ले लिया आपने। फिर आप TCS के पास वापस जाओगे और आप TCS से बोलोगे कि देखो मेरे पास ऑलरेडी 12 लाख का ऑफर है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं TCS ज्वाइन करूं तो मुझे आपको 12 लाख से ज़्यादा देना पड़ेगा। आप कैसे नेगोशिएट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ये कहने का मतलब है कि आप उस 90 डेज में बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑफर्स ले सकते हो और नेगोशिएट कर सकते हो आपस में। इस तरह से आप काफ़ी इसका एडवांटेज ले सकते हो। सबसे पहले आपको एक ऑफर लेना है। एक ऑफर आपको जब मिल गया ना तो उसके बाद आप बहुत अच्छे से इस गेम को प्ले कर सकते हो और मल्टीपल ऑफर्स ले सकते हो, अपने पैकेज को बहुत 100% इवन आप मोर देन 100% भी आप ग्रोथ कर सकते हो अपने आप में। तो ये था गाइस हाउ टू हैंडल 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड। अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक को यूज करके अपने करियर में कुछ इंप्रूव करते हो तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।